सरकार को वक्फ संशोधन विधेयक वापस लेना चाहिए क्योंकि यह वक्फ संपत्तियों को हड़पने की एक बड़ी साजिश है। नई दिल्ली, द 22 अगस्त 2024 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन की गया जिसमें मुस्लिम संगठनों और संस्थानों के सभी प्रमुख जिनमें मोहम्मद खालिद सैफुल्लाह रहमानी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मोहम्मद अरशद मदनी, प्रेसिडेंट जमीयत उलेमा हिंद एंड वाइस प्रेसिडेंट AIMPLB, जनाब सैयद सदातुल्लाह हुसैनी, अमीर जमात इस्लामी हिंद एंड वाइस प्रेसिडेंट AIMPLB, मोहम्मद असगर अली इमाम मेडी सैल्फी, अमीर मरकजी जमीयत अल हदीस एंड VP AIMPLB, मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, डॉक्टर SQR इलियास, स्पोकीपर्सन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शिरकत की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सभी प्रमुख मुस्लिम संगठनों और संस्थानों ने लोकसभा में प्रस्तावित नए वक्फ संशोधन विधेयक को वक्फ संरक्षण और पारदर्शिता के नाम पर वक्फ संपत्तियों को हड़पने और नष्ट करने की घृणित साजिश करार दिया और सरकार से आग्रह किया कि इससे बाज आए और जल्द से जल्द बिल वापस ले। प्रस्तावित विधेयक न केवल वक्फ की परिभाषा, संरक्षकों की स्थिति और वक्फ बोर्डों की शक्तियों से छेड़छाड़ करता है, बल्कि पहली बार केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के नाम पर भी गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य कर दिया गया। पहले सेंट्रल वक्फ काउंसिल में एक गैर मुस्लिम सदस्य हो सकता था। प्रस्तावित बिल में ये संख्या 13 तक हो सकती है, जिसमें 2 अनिवार्य हैं। इसी तरह वक्फ बोर्ड में पहले केवल चेयरपर्सन गैर मुस्लिम ही हो सकता था, लेकिन प्रस्तावित बिल में ये संख्या 7 तक जा सकती है, जिसमें से 2 अनिवार्य हैं। ये प्रस्ताव सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 26 के विपरीत है, जो अल्पसंख्यकों को न केवल अपने स्वयं के धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है, बल्कि उन्हें अपनी पसंद के अनुसार प्रशासित करने का भी अधिकार देता है। हालांकि हिंदू बंदोबस्ती के प्रबंधन और रखरखाव के लिए यह अनिवार्य है कि इसके सदस्य और ट्रस्टी हिंदू आस्था का पालन करें। इसी तरह गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्य भी सिख समुदाय से होने चाहिए और यह भेदभाव और मुसलमानों को निशाना बनाना असंवैधानिक और अवैध है और कहा जाता है कड़ी आलोचना के लिए। इसी तरह वक्फ अधिनियम में वक्फ बोर्डों के सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन प्रस्तावित विधेयक में उन्हें नामांकित करना होगा। इसी तरह प्रस्तावित विधेयक में वक्फ बोर्ड के CEO के लिए मुस्लिम होने की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। मौजूदा वक्फ अधिनियम के तहत राज्य सरकार वक्फ बोर्ड द्वारा अनुशंसित 2 व्यक्तियों में से एक को नामांकित कर सकती थी, जो उप सचिव के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए, लेकिन अब वक्फ बोर्ड द्वारा अनुशंसित होने की शर्त हटा दी गई है और वह संयुक्त सचिव के पद से नीचे हो सकती है। ये संशोधन स्पष्ट रूप से केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों की शक्तियों को कम करते हैं और सरकारी हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्रस्तावित संशोधन विधेयक में सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का भी प्रावधान है। यदि कोई वक्फ संपत्ति सरकार द्वारा दावा कब्जा कर रही है, तो उसकी प्रकृति तय करने का अधिकार कलेक्टर के पास है। अगर फैसला सरकार के पक्ष में आता है तो कलेक्टर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कराएंगे और फिर सरकार वक्फ बोर्ड से संपत्ति को अपने रिकॉर्ड से हटाने के लिए कहेगी। प्रचलित अधिनियम में यदि वक्फ संपत्ति पर कोई विवाद है, तो विवाद को निपटाने का अधिकार वक्फ बोर्ड के पास है, जो बदले में वक्फ बोर्ड के पास है। इसे निपटाने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल से अपील करें। अब प्रस्तावित विधेयक में यह अधिकार कलेक्टर को सौंप दिया गया है। मौजूदा वक्फ अधिनियम में किसी भी विवाद को 1 साल के भीतर वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने लाना होता था, जिसके बाद किसी भी विवाद की सुनवाई नहीं होती थी। अब यह शर्त भी हटा दी गई है। प्रस्तावित विधेयक में कलेक्टर और प्रशासन को मनमाने अधिकार दिए गए हैं। जब महज आरोपों पर प्रशासन लगातार मुस्लिम इमारतों को बुलडोजर से ढहा रहा है, तो वक्फ संपत्तियों के प्रति उनका रवैया क्या होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। प्रस्तावित विधेयक में वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 को मनमाने ढंग से पूरी तरह से हटा दिया गया है। ये खंड वक्फ बोर्ड के दायरे, सीमाओं और अधिकारों को निर्धारित करता है, जिसके तहत वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, स्थिति आदि तय की जाती है। ये सभी अधिकार अब कलेक्टर को सौंप दिए गए हैं। इसी प्रकार वक्फ बोर्ड को सर्वेक्षण आयुक्त को नामित करने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया है। प्रस्तावित विधेयक में ये जिम्मेदारी भी कलेक्टर को सौंप दी गई है। उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ, जिसका इस्लामी कानून में एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे वक्फ अधिनियम 1995 द्वारा भी मान्यता दी गई थी, को अब प्रस्तावित विधेयक से हटा दिया गया है। ये प्रदान करता है कि किसी संपत्ति, जैसे मस्जिद, दरगाह या कब्रिस्तान,
का वक्फ के रूप में यानी धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य के लिए लंबे समय तक उपयोग वक्फ के रूप में संपत्ति के समर्पण को स्थापित करेगा। उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को हटाने से न केवल वक्फ के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है बल्कि मस्जिदों और अन्य वक्फों पर सांप्रदायिक दावों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे एक मस्जिद, मदरसा, दरगाह और या कब्रिस्तान जो सदियों से मौजूद है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में सिच के रूप में दर्ज नहीं है, राज्य अधिकारियों द्वारा मुकदमेबाजी और अवैध कब्जे के लिए खुले होंगे। प्रस्तावित विधेयक एक हास्यास्पद शर्त लगाता है कि कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ बना सकता है। ये बुनियादी नैतिकता और भारतीय संविधान की भावना के खिलाफ है। वक्फ की रचना के संबंध में आस्था महत्वहीन है। हालांकि केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को अनिवार्य रूप से शामिल करने का दावा करते हुए बिल वक्फ के निर्माण के लिए एक अनिवार्य मार्कर के रूप में विश्वास करता है, वह भी कम से कम 5 साल के लिए। इस विधेयक में एक और विरोधाभास है, वो ये है कि यह गैर मुसलमानों को अपनी संपत्ति को वक़्फ़ के रूप में समर्पित करने से रोकता है। यहाँ ये स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि वक्फ संपत्तियाँ सरकार की संपत्ति नहीं है, बल्कि वे मुसलमानों की निजी संपत्ति है जिन्हें उन्होंने धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए अल्लाह सर्वशक्तिमान को प्रस्तुत किया है। वक्फ बोर्ड और ट्रस्टी केवल नियामक है। अखिल भारतीय मुस्लिम कार्मिक बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद, जमीयत इस्लामी हिंद, जमीयत अहल हदीस और सभी धार्मिक और राष्ट्रीय संगठन और बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय जानता और समझता है कि यह केंद्र सरकार का एक खिलवाड़ है। प्रथम दृष्टया प्रस्तावित संशोधन मनमाने हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 29 और 14 का उल्लंघन है। इसके विपरीत सरकार इन मुद्दों को बहुत ही मासूम तरीके से प्रचारित कर रही है और ऐसा दर्शा रही है जैसे कि यह बड़े पैमाने पर समुदाय के लिए फायदेमंद है। हम वक्फ संपत्तियों को नष्ट करने और उन पर अतिक्रमण का रास्ता साफ करने के लिए लाए गए बिल को पूरी तरह से खारिज करते हैं। हम सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की पुरजोर मांग करते हैं। हम एनडीए में शामिल धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों और सभी विपक्षी दलों से भी अपील करते हैं कि वे इस विधेयक को कभी भी संसद में पारित न होने दें। हम अन्य अल्पसंख्यकों और देश के सभी निष्पक्ष विचारधारा वाले लोगों के साथ सरकार को इस विधेयक को संसद में न दबाने के लिए मनाने के लिए सभी कानूनी और लोकतांत्रिक उपाय अपनाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रखा था। हम लोग मैं उसका नायब सदर हूँ और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद का जनरल सेक्रेटरी हूँ। इसमें मालूम है कि पूरे भारत के तकरीबन तमाम मुसलमान और मुस्लिम तंजीमें इस बात पर मुत्तफिक हैं और दूसरे लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं कि ये संविधान में जो तरमीम हुआ है कानून में वक्फ बिल तरमीमी बिल जो आया है वो उसमें बहुत से अमेंडमेंट ऐसे हैं, बल्कि अक्सर ऐसे हैं जिससे वक्फ बोर्ड की मकसदियत ख़त्म होती है। मनशा सबसे यानी वक्फ करने वाले ने, इसको खैरात करने वाले ने किस नीयत से किया था, किस काम के लिए था, पुल के लिए किया था या सड़क बनाने के लिए किया था या मस्जिद बनाने के लिए किया था, कहाँ खर्च होना चाहिए, वो उस सब मकसद को बहुत ज़्यादा इससे लगता है कि वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से कानूनी तौर पर जो इख्तियारात हमको मुस्लिम कम्युनिटी को हासिल थे वक्फ बोर्ड की हैसियत से या जिस हैसियत से भी, वो बिल्कुल ख़त्म हो करके हुकूमत के हाथ में जा रहा है या कलेक्टर साहब के हाथ में जा रहा है। और जाहिर बात है कि मनशे वक्फ शरीयत की रोशनी में उसमें एक्ट में पहले से जो मौजूद है वो ये है 95 वाले में कि किसी भी मामले में उसका सर्फ खर्च किया जाएगा या रुजू किया जाएगा शरीयत की तरफ। अब ये है कि सीधे मरकज़ी हुकूमत की तरफ, तो उसके बाद वो वक्फ कहाँ रह जाता है और खुसूसन मुसलमानों का। तो ये मसला सिर्फ मुसलमानों के वक्फ का नहीं है, किसी भी वक्फ में। अब एक हसासियत मैंने देखा कि यहाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है तो उसमें हिंदू भाई हो जाएंगे। भाई हिंदू तो हमारे जज हैं, हिंदू तो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, हिंदू तो हमारा जहाँ थानेदार है, फलां हैं, मुसलमान भी हैं, सब मानते हैं। तो मसला है कि हाँ हिंदू मुस्लिम का ये मसला नहीं है, लेकिन जैसे आपने दूसरे धर्मों को दिया है और दिया भी है, अब वो कहे कि नहीं भाई एक रवादारी में हम बहुत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो अब ये क्या है 7 फेरे मौलाना साहब भी लगवा देंगे या निकाह पंडित जी भी पढ़ा देंगे। तो ये बताइए ये सिर्फ बेजा रवादारी है। हकीकत ये है कि वक्फ मुसलमानों का है, वक्फ हिंदू भाइयों का है, वक्फ सिख भाइयों का है।
जैनी लोगों का है, जिसका है वही लोग उसके शरीयत को मनसा को जानते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत है, चूँकि लोग भांत भांत के मुसलमान ही एक वक्फ की जायदाद पर बैठा है, तो हुकूमतें इसलिए होती हैं कि इंसाफ दिलाए। तो ऐसा कोई कानून उसमें हकीकत में मौजूद है कि सख्त से सज़ा दी जाए, चाहे वो वक्फ किराए का हिंदू के पास हो, चाहे सिख के पास हो, मुसलमान के पास हो, उसमें खुर्द होता है तो गवर्नमेंट अपनी पावर को इस्तेमाल करके उस जुल्म को मिटाए, हमारा कोर्ट उसको ख़त्म करे। ये चीज़ होनी चाहिए और इसी का मुतालबा है। इसमें किसी बड़े वो की ज़रूरत नहीं है कि हम ये करेंगे और वो करेंगे। और इन्हीं चीज़ों पर मुझे उम्मीद है कि हुकूमत इस मुतालबे को संजीदगी से लेगी और इस वक्त तरमीमी बिल को सरे दस्त वापस ले करके फिर अगर उसमें जो ज़रूरतें हैं कि वाकई इस्लाह की, उसके लिए चंद विद्वानों को लेकर के मुस्लिम उसको हल करें। और उसके बाद जो जहाँ तक गुंजाइश होगी वो हिंदू ही चलाएं, भाई क्या फ़र्क पड़ता है, मुसलमान ही चलाएं, क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं। पहले से रहा है, पहले से था, लेकिन तरमीमी की जा रही है, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले के अंदर ही कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो है शरीयत में मुदाखलत वाली चीज़ हो रही है? हाँ, बस वही तो मैं उसी वक्त से यही बात कर रहा हूँ कि शरीयत का जो मसला है कि वक्फ करने वाले का मंशा क्या है वो ख़त्म हो रहा है, वक्त वो कहाँ खर्च होना चाहिए वो ख़त्म हो रहा है कि नहीं, और कौन उसके मुतवल्ली होते हैं हो सकते हैं वक्त के, वो सब चीज़ें भी ख़त्म हो रही हैं। तो एक मुसलमान जो इन सारी चीज़ों, ऊपर से हुकूमत का डंडा है, अंदर से अवामी दबाव है, शरीयत है, कुछ भी है, गया गुजरा हिंदू है चाहे मुसलमान है, फिर भी वो हिंदू है, फिर भी वो मुसलमान है, वो जब खुर्द से नहीं बच पा रहा है तो हुकूमत जो बिल्कुल ही इससे एक तरह से हाकिम के अलावा और कोई चीज़ नहीं है, उसके हाथ में सब चला जाता है, तो फिर शरीयत का मंशा किसी भी तरीके से वहाँ बरकरार नहीं रह पाता है।